वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। फाइनली जिस शाहकार का सभी को इंतजार था वो शाहकार का जो है वो टाइम आ गया और PSL 9 का जो है वो इब्तिदा होने में कुछ ही घंटे जो है वो बाकी रह गए और ओपनिंग सेरेमनी जो है वो आज शाम 6:30 बजे जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में होगी और रात 8 बजे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा और दोनों टीम्स के दरमियान ओपनिंग मैच इसी वजह से दोनों टीम जब भी आपस में टकराती हैं तो किसी का भी पलड़ा जो है वो भारी नहीं रहता और दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल जो है वो विन और लॉस जो है वो इनको मिलती है। तो लोगों की दिलचस्पी जो है वो लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैचेस देखने में जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के मैच को जो है वो इब्तदाई मैच के तौर पर जो है वो रखा गया ताकि लोगों की जो है वो दिलचस्पी को बढ़ाया जाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात अगर की जाए तो अब तक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान 17 T20 मैचेस खेले गए PSL में और 9 मैचेस में जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत हासिल की और 8 मैचेस में जो है वो लाहौर कलंदर ने जो है वो जीत हासिल की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों टीम ऑलमोस्ट जो है वो सेम परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो किसी का भी पलड़ा हाथ इतना जो है वो भारी नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अपने पहले मैच के लिए जो है वो अपनी प्लेइंग 11 का फैसला कर लिया, फाइनलाइज कर लिया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो ओपनर्स होंगे वो एलेक्स हेल्स होंगे और कॉलिन मनरो होंगे। दोनों बड़े जो है वो डिस्ट्रक्टिव ओपनर है। कॉलिन मनरो जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते रहे, एलेक्स हेल जो है वो इंग्लैंड के जो है वो जारहाना बल्लेबाज हैं। तो दोनों जो है वो बड़े डिस्ट्रक्टिव ओपनर है। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो जॉर्डन कॉक जो पिछले साल लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे, इस दफा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको जो है वो पिक किया है और जॉर्डन कॉक जो है वो वन डाउन खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। नंबर 4 की अगर बात की जाए तो सलमान अली आगा जो है वो इस दफा जो है वो उनको फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग में प्रॉपर मौका मिलने जा रहा है। इस पहले उनको इस तरह जो है वो प्रॉपर कभी जो है वो मैचेस तो उन्होंने खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन उनको प्रॉपर कभी भी जो है वो मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार सलमान अली आगा को लगता है कि प्रॉपर मौका दिया जाएगा और वो खुद का लोहा जो है वो मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। और सलमान अली आगा को जो है वो पिक करने का ये भी फायदा या उनको खिलाने का ये भी फायदा है कि वो बैटिंग भी बड़ी कमाल की करते हैं, वो स्पिनर्स को भी बड़ा कमाल का खेलते हैं, बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं, एंकरिंग का रोल भी निभा लेते हैं और दूसरा आपको स्पिनिंग ऑप्शन भी देते हैं कि आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं और अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं और विकेट्स लेकर भी आपको जो है वो दे सकते हैं। तो सलमान अली आगा जो है वो चौथे नंबर पर आपको खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। नंबर 5 की बात करें तो इस खिलाड़ी को जो है वो रिप्लेस करना इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है और वो है आजम खान। इससे जारहाना बैट्समैन जो है वो और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कोई शायद होगा नहीं। तो आजम खान जो है वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे, वो नंबर 5 पे खेलेंगे और नंबर 6 पे होंगे शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान। नंबर 7 पे होंगे स्पिन ऑलराउंडर इमाद वसीम का इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ये पहला जो है वो सीजन है। इससे पहले वो कराची किंग की तरफ से एज ए प्लेयर भी खेल चुके हैं और एज ए कैप्टन भी खेल चुके हैं और इस्लामाबाद कराची किंग को जो है वो टाइटल भी जितवा चुके हैं और पीछे जाकर जो है वो PSL 8 में इस कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए टॉप ऑलराउंडर जो है वो PSL के साबित हुए थे। तो इमाद वसीम की इंक्लूजन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये यकीनन उनकी जो बॉलिंग लाइन है उनको जो है वो मजीद स्ट्रेंथन करेगी। अगर जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात की जाए तो फहीम अशरफ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होंगे और फहीम अशरफ को पहला 1-2 मैच जो है वो उनको मौका दिया जाएगा, मेरे से 2-3 मैच दिए जाएंगे, उसमें उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उनको नेक्स्ट मैचेस में मौका दिया जाएगा, नहीं तो उनको जो है वो बाहर बिठा दिया जाएगा। और वैसे भी T20 में इतना मौका होता है कि 1-2 विकेट भी आप ले लो, थोड़ा सा 1-2 चौका छक्का भी मार लो तो आपकी परफॉर्मेंस जो वो इनफ हो जाती है कि आपको नेक्स्ट मैच खेलने का मौका मिल जाता है। तो फास्ट बॉलिंग में इस दफा इनने जो है वो बड़े नाम पिक किए हैं, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह जो है वो इनने पिक किए हुए हैं। लेकिन जो खेलेंगे, जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो है नसीम शाह जो पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते रहे हैं, इस बार जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेस बैटरी को जो है वो लीड करेंगे और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो नसीम शाह के ऊपर है कि ये बंदा जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। काफी क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं और इन टीम भी जो है वो चेंज की है
तो ये नसीम शाह पर जो है वो सबकी नजरें हैं और खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो नसीम शाह पर नजरें हैं, शहीन शाह अफरीदी की भी पाकिस्तान नसीम शाह पर नजरें हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है तो सारे जो है वो नसीम शाह को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो है वो देखना चाहते हैं। तो नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान अगर मुकाबला कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। और दूसरे जो फास्ट बॉलर आज खेलेंगे ये इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं और इनके पास वेरिएशंस बड़ी अच्छी हैं, ये स्लोअर वंस बड़ी अच्छी करते हैं, यॉर्कर्स बड़े अच्छे करते हैं, बाउंसर्स बड़े अच्छे मारते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले टाइमल मिल्स की, और इनको जो है वो इतना हाई रेट नहीं किया जाता, लेकिन ये बॉलर बहुत कमाल के हैं, खासकर शॉर्टर फॉर्मेट में जो है ये बड़े लीथल साबित होते हैं। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा और ये दूसरे फास्ट बॉलर होंगे। तीसरे फास्ट बॉलर जो है वो उबैद शाह जो है वो हुनैन शाह और उबैद शाह में से कोई एक ही खेलेगा। तो पहला मैच है तो इसमें उबैद शाह को प्रायोरिटी दी गई है और उबैद शाह जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उबैद शाह ने अंडर 19 में भी जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अंडर 19 में 18 विकेट्स हासिल किए और पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर बॉलर बने हैं। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है वो कॉम्बिनेशन होने वाला है। आप इस कॉम्बिनेशन जो है वो कितने सेटिस्फाई हैं और आप जो है वो आज के मैच के लिए जो है और PSL 9 की ओपनिंग के लिए जो है वो कितने सेटिस्फाई हैं, जो है वो शिद्दत से इंतजार करें आप, मुझे वो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।